कि उनके जो लॉयर हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने ये कहा है कि वो बखैरियत हैं, ठीक हैं, लेकिन उसके बाद इस ट्वीट को भी 15 दिन गुजर गए हैं और उसके बाद कोई अगली अपडेट नहीं आई। सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल शेम है। दुनिया भर में ये बात हो रही है कि ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक एक महीना गुजर जाता है, लेकिन जो सहाफ़ी हैं या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनकी गुमशुदगी पे कोई बात नहीं होती। बेशक देखिए, प्रेस फ्रीडम के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 10 ख़तरनाक तरीन मुल्कों में आता है। जो है वो 26 दिन हो गए हैं, गुमशुदा हैं, कहाँ पर हैं, काफ़ी बताने को तैयार है, अदालतें बेबस नज़र आ रही हैं। क्या समझते हैं कि जो सहाफ़ियों के साथ जो तर्ज अमल रखा जा रहा है उन्हें भी सियासी मरकज़ या सियासी रहनुमाओं की तरह ट्रीट किया जा रहा है? क्या कहते हैं? देखिए, सियासी रहनुमाओं को भी ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो वो तो दूर की बात है कि वो सहाफ़ी हैं। हालांकि उनके जो लॉयर हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने ये कहा है कि वो बखैरियत हैं, ठीक हैं, लेकिन उसके बाद इस ट्वीट को भी 15 दिन गुजर गए हैं और उसके बाद कोई अगली अपडेट नहीं आई। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेशर डाल रही हैं पाकिस्तान के ऊपर कि ये क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। तो इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। ये सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल शेम है। दुनिया भर में ये बात हो रही है कि ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक एक महीना गुजर जाता है, लेकिन जो सहाफ़ी हैं या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनकी गुमशुदगी पे कोई बात नहीं होती। बेशक इमरान रियाज की सहाफ़त से, हालांकि मेरा कोलीग है, मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका राइट छीनने की कोशिश करूँ जो बोलने का राइट था। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि एटलीस्ट अगर किसी ने कोई क्राइम किया उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करें, चार्ज कर दें उसको। लेकिन ये एक्स्ट्रा जुडिशल चीज़ें जो होती हैं ना, इससे आलमी तशख़्ख़ुस भी पाकिस्तान का अफेक्ट होता है और मुल्क के अंदर भी ये फ़ियर का जो रूल है ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता, मुझे लगता है। सहाफ़ी जो है वो बाहर जाना शुरू हो गए हैं। अफ्तार इकबाल साहब जो है वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, चले गए हैं, बल्कि अली मुख्तार जो है वो चले गए। बाकी जो यूट्यूबर्स या मोहित पीरज़ादा, बाकी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में बाकी आज़ादी इज़हार राय पर दस्तक लग चुकी है या लगाई जा रही है? देखिए, प्रेस फ्रीडम के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 10 ख़तरनाक तरीन मुल्कों में आता है और वो इसीलिए आता है कि यहाँ पे पहले हम देखते रहे हैं कि जो आज़ादी इज़हार राय जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19A बात करता है, वो सिर्फ लिखने की हद तक है, वो ग्रांट नहीं करते किसी को। अगर कोई, वो कहते हैं ना, बात करने की आज़ादी है, बात करने के बाद आज़ादी नहीं है। तो बात तो करने देते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो फेस करना पड़ता है लोगों को। तो ये जो आजकल 9 मई के वाक़यात में बहुत से सहाफ़ियों को भी नरगे में लिया है स्टेट ने, और बेशक वो CDR निकलवा के या लोकेशन ट्रेस करके किया है, तो जो रिपोर्ट करने गया वो भी फंस गया वहाँ पे। हालांकि उसका काम तो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट करना था, वो कोई जलाओ घराव करने तो नहीं गया था वहाँ पे। तो ये तरीका जो है, इससे फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि जितना आप किसी बयानिए को दबाते हैं वो उतना उभर जाता है। तारीख से सबक हासिल करेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि बयानिए को दबा के कुछ नहीं मिल सकता। क्या समझते हैं कि बाकी को करते हैं, बाकी को करते हैं। थैंक यू।